हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नहीं, उसी को बता दीजिए हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का जो समय है, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको देखिए शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोगों को याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपसे को इसका जो है लिंक मिल जाएगा साथ। तो ठीक है, तो फटाफट जाके आप हमारे को फॉलो करके अपना मैसेज छोड़ दीजिए, आपको वहाँ पे उसका जो है उत्तर बता दिया जाएगा। ठीक है। बाकी अगर क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमें आके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। परीक्षा के शिक्षक का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी जो है लिंक मिल जाएगा साथ। ठीक है। तो फटाफट जाके आप हमें क्या करेंगे, दोनों जगह से फॉलो कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो भी दिया जाता है, और जब का एग्जाम का अपडेट कुछ भी आएगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही बताया जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे क्या हुए, जुड़े रहिए। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। ध्यान से देख के बताएंगे की कोशिश कीजिएगा। अटेंशन, नीचे दी गई श्रृंखला में दो लुप्त पद हैं, दिए गए संभावित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है। 13,576, 17,365, 75,361, 63,517। तो अगली संख्या क्या आएगी, अगली दो संख्या क्या आएगी हमको बताना है। ठीक है। चलिए बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पहले देखिए देखिए 1 3 5 7 6, 1 7 3 6 5, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो सभी जो पांच संख्याएं दी गई हैं इसमें क्या किया है, इसने 1 का 3 का 5 का 6 का 7 का ही प्रयोग किया है। इसके अलावा और किसी संख्या का इसने प्रयोग नहीं किया है। तो देखिए 7 3 8 इसमें आ गया है, 3 का प्रयोग नहीं करना है हमको। यहाँ पे देखिए मतलब 8 का प्रयोग नहीं करना है हमको। यहाँ पे भी देखिए 8 का प्रयोग किया, ये भी नहीं आएगा। ठीक है। ये देखिए 1 6 5 3 7 दिया गया, ये तो सही है, पहला वाला हमारा सही। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 आ गया, इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 6 7 1 3, यानी कि 1 3 5 6 7 इसका ही प्रयोग कर रहा है। और यहाँ पे भी 1 6 5 3 7 इसका ही प्रयोग करते हैं, जो हमारा डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। इसके अलावा और दूसरी संख्या हमारी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ हमको यही संख्याएं चाहिए, कौन सी, तो 1 3 5 6 7। ठीक है। तो हमारे अगले दो लुप्त पद आपके ये वाले हो जाएंगे, 5 6 7 1 3 और 1 6 5 3 7। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 30 लड़कियों की एक पंक्ति में सुहानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाई ओर खिसकती है, तो वह बाएं से उसका स्थान 8वां है। श्वेता का दाएं से क्या स्थान होगा यदि श्वेता का मूल स्थान सुहानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाईं ओर था। ठीक है। क्वेश्चन को एक बार और आप लोग पढ़िए ध्यान से, उसके बाद समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है। क्या जब तक क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। और कभी कभी हो सकता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते भी आंसर दे सकते हैं। देखिए 30 लड़कियों की एक पंक्ति में सुहानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसकती है, तो बाएं से उसका स्थान जो है आपका 8वां हो जाता है। ठीक है। क्लियर है, मतलब 30 लड़कियों की पंक्ति में। ठीक है। अभी जो है सुहानी का स्थान क्या हो गया है, बाएं से उसका स्थान 8वां हो गया है। क्लियर है। श्वेता का दाएं से क्या स्थान होगा यदि श्वेता का मूल स्थान सुहानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाई ओर था। ठीक है। तो मूल स्थान से तो पहले ही आपका किधर आ गई है, इधर आ गई है। ठीक है। चलिए तो पहले इसको देख लेते हैं। दाया बाया सभी को पता है,
तो ये आपका हो जाएगा साथियों बायां साइड, और इधर मैं लिख देता हूँ आपका दायां साइड। क्लियर हो गया इसके बारे में। तो देखिए 30 लड़कियों की पंक्ति में से उसका स्थान कितना हो गया है, इधर जो है सुहानी का स्थान आ गया है 8वां स्थान। ठीक है, सुहानी का स्थान किधर आ गया है, 8वें स्थान पर आ गई है। ठीक है, बायन से बायन से 8वां स्थान आ गया। ठीक है, और कि क्या बोला था, सुहानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं ओर खिसक सकती है ना, तो सुहानी समझ यहाँ थी, 6 स्थान बाईं ओर खिसकेगी तो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, 6 स्थान इधर आई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, श्वेता का दाएं से क्या स्थान होगा, यदि श्वेता का जो मूल स्थान है सुहानी के मूल स्थान से 4 दाईं ओर है। ठीक है, सुहानी का मूल स्थान ये है। ठीक है, सुहानी का इसके दाईं चौथा बोला है ना, 4 स्थान इधर क्या होना आ जाएगी, तो चौथा स्थान इसके आ जाएगा साथियों श्वेता। ठीक है, श्वेता यहाँ पे आ जाएगी, जो कि इसके दाईं ओर कितनी थी, 4 थी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन सभी को समझ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। और हमको क्या पूछा है, श्वेता का दाएं से क्या स्थान होगा ना, चलिए दाएं से स्थान से पूछा, इधर से इसका स्थान पूछा है। ठीक है, चलिए चलिए श्वेता का देखिए दाएं से पूछा है तो हम बाएं से निकाल रहे हैं। ठीक है, श्वेता का बाएं से स्थान ना, श्वेता का बाएं से स्थान क्या हो जाएगा, तो देखिए बाएं से स्थान देखने जाएंगे तो इधर शिवानी का 8वां हो गया है। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, ये 6 हो गया, प्लस ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो 8 6 14, तो 14 और 4 18वां स्थान आ रहा है। ठीक है, तो इधर से जो है श्वेता का जो है बाएं से स्थान कितना आ रहा है, 18वां स्थान आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो श्वेता का दाएं से स्थान कैसे निकालेंगे, तो देखिए श्वेता का दाएं से स्थान निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, कुल कुल जो लड़कियों की पक्ति है कितनी है, 30 है। ठीक है, कुल लड़कियां कितनी है, 30 है। कुल लड़कियां माइनस श्वेता का बाईं ओर से जो स्थान आया उसको। ठीक है, श्वेता का बाईं स्थिति, ठीक है, श्वेता की बाईं स्थिति जो है उसमें से माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे, क्योंकि कुल लड़कियों में क्या है, श्वेता भी तो आएगी ना। तो यहाँ पे भी इसमें से अगर 30 में से अगर सपोज 18 को माइनस कर दिए, ठीक है, तो कुल लड़की में से 18 तो माइनस होगी, तो श्वेता तो वहां पे माइनस हो ही गई है ना, यहाँ पे भी श्वेता की स्थिति जो है माइनस होगी, यानी कि 2 बार माइनस नहीं करने का हमको, उसको एक ही बार जो है घटाने का है। ठीक है, तो चलिए कुल कितनी लड़कियां हैं, 30 लड़कियां हैं, और इसका जो है बाएं ओर से स्थान कितना आ रहा है, 18वां स्थान आ रहा है, प्लस 1 करना है। ठीक है, यहाँ पे भी श्वेता एक बार काउंट हो गई है और यहाँ पे भी एक बार श्वेता जो है काउंट हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ पे 2 बार हमको नहीं काउंट करना है, श्वेता को एक बार ही काउंट करना है, तो इसको घटाएंगे प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, तो इसको घटा लेते हैं। तो चलिए 30 में से 18 को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से एक जोड़ देंगे। ठीक है, 12 में एक जोड़ेंगे तो उसका जो स्थान है आ जाएगा, 13वां स्थान आ रहा है उसका, श्वेता का जो है दाएं से 13वां स्थान आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। देखिए 30 लड़कियों की एक पंक्ति में सुहानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाईं की ओर घिस सकती है। ठीक है, सुहानी का स्थान सपोज ये था, यहाँ से 6 स्थान बाईं की ओर घिस गई तो यहाँ आ गई, तो बाएं से उसका स्थान जो है 8वां स्थान हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है खिंच सकती है तो उसका बाएं से स्थान 8वां आता है। श्वेता का जो है दाएं से स्थान क्या होगा, यदि श्वेता का मूल स्थान सुहानी के मूल स्थान से दाईं ओर चौथा था। ठीक है, दाईं ओर चौथा था, सुहानी के मूल स्थान से श्वेता का मूल स्थान दाईं ओर चौथा था। ठीक है, तो देखिए श्वेता का बाएं स्थान से निकालेंगे तो इधर का 8, सुहानी का इधर का 8 प्लस ये 6 कितना हो गया, 14 हो गया, और सुहानी से 4 स्थान और इधर थी तो ये आपका
4 और जोड़ेंगे तो 18वां स्थान हो गया। श्वेता का बाएं ओर से स्थान आपका 18वां। देखिए बाएं ओर से स्थान आ गया है, तो हमको पता है कुल कुल कितनी लड़कियां हैं, 30 है। ठीक है, कुल लड़कियां 30 है। 30 में से 18 को घटा लेंगे। ठीक है, 30 में से 18 को घटा लेंगे तो 30 में तो श्वेता भी आएगी और 18 में भी आपकी श्वेता आएगी, यानी कि श्वेता यहाँ पे 2 बार काउंट हो रही है। उसके साथ हम उसको एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 30 और 18 कितना हो जाएगा, 30 - 18, 30 - 18 कर लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में एक जोड़ देंगे तो उसका जो स्थान है दाएं से 13वां स्थान आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। किसी कोड भाषा में जो कारा, मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था कल ना, तो आप लोग को ये वाला आता है, आप लोग करके बताओगे मुझे, बताओ। चलिए नहीं करोगे तो मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो कारा, इसके लिए क्या दिया गया है, गो फॉर वॉक दिया गया है। ठीक है, गो फॉर वॉक दिया गया है और यहाँ पे के लिए यम मा फोका, माफोका दिया गया है। इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए माफोका का जो दिया गया है, क्या दिया गया है, डू नॉट वॉक दिया गया है। ठीक है, डू नॉट वॉक। ठीक है, चलिए और क्या दिया गया है, सा तो जो। ठीक है, सा तो जो दिया गया है, सा तो जो, इसका मतलब आपका क्या दिया गया है, तो इसका मतलब दिया गया है गुड फॉर यू दिया गया है। तो इसमें से हमको गो का मतलब बताने का है। ठीक है, गो का मतलब बताने का, गो हमारा कहाँ दिया गया है, गो गो गो, गो हमारा देखिए यहाँ पे गया, इसका मतलब हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारे देखिए फॉर भी आ रहा है, वॉक भी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फॉर किसमें आ रहा है, फॉर इसमें आ रहा है, फॉर इसमें आ रहा है। ठीक है, फॉर इसमें और इसमें आ रहा है, तो देखिए इसका कोड कौन कौन सा और कॉमन आ रहा है, तो देखिए इसमें और कौन सा कोड कॉमन, तो जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन, यानी कि फॉर का कोड हमारा हो जाएगा जो। ठीक है, और वॉक यहाँ पे भी आ रहा है, वॉक यहाँ पे भी आ रहा है। कोड कौन कौन सा इसमें कॉमन है, तो का, और का कोड यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, यानी कि वॉक का जो कोड हो जाएगा का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब सिर्फ हमारे यहाँ पे देखिए फोर का कर दिया, फोर का कर दिया। ठीक है, फोर का जो हो गया, वॉक का क्या हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ गो बचा है और आर ए बचा है। ठीक है, तो आर ए का कोड यहाँ पे जो हो जाएगा, गो हो जाएगा। ठीक है, तो गो का जो कोड आ रहा है आपका आर ए आ रहा है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका चौथा नंबर। यदि किसी माह के 11वें दिन आपका शनिवार हो, ठीक है, 11वें दिन शनिवार हो, तो उसी माह के 27वीं तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 11वें दिन को आपका शनिवार आ रहा है। ठीक है, 11वें दिन को क्या आपका शनिवार आ रहा है। ठीक है, तो 11 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18। 18 पे हमको शनिवार मिल जाएगा एक। ठीक है, सीधी सी बात है, एक 18 को शनिवार मिलेगा, प्लस 18 में और 7 प्लस 8 7 25। ठीक है, एक शनिवार, चलिए यहाँ पे भी एक आपका शनिवार मिल जाएगा और इसमें 7 प्लस करेंगे, और इसमें हम और 7 प्लस करेंगे। 18 में अगर हम और 7 प्लस करते हैं तो 18 25, 25वें तारीख को हमको वापस एक शनिवार मिल जाएगा। ठीक है, 25वें तारीख को हमको वापस शनिवार मिल जाएगा। तो 25 में हमको 2 दिन, यानी कि 27 तक जाना है, तो 25 में हम 2 दिन आगे जाएंगे तो 27 हो जाएगा ना, तो 2 दिन आगे जाएंगे तो एक दिन हमको
शनिवार के बाद एक दिन हमको रविवार मिलेगा, रविवार के एक दिन बाद हमको सोमवार मिलेगा, ठीक है। एक दिन हमको मतलब, एक मिनट, दो दिन आगे डायरेक्ट नहीं जा सकते ना, एक एक दिन आगे करके जाएंगे। तो एक दिन देखिए, इसमें से अगर हम एक दिन आगे जाते हैं, 26वें दिन को जाएंगे तो रविवार मिलेगा, ठीक है। उसके एक दिन आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा सोमवार, ठीक है। तो 27वें को हमको क्या मिलेगा, सोमवार का दिन मिल जाएगा, ठीक। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्या देगा, ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। अक्षर आर, बी, ए तथा ई में से प्रत्येक को जो है प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके तीन अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। आर, बी, ए तथा ई के प्रत्येक, अच्छा, इन चारों में से प्रत्येक को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। एक तो आपका देखिए पहला वाला क्या बनेगा, बी ई ए आर, बियर बन जाएगा, ठीक है। बी ई ए आर, बियर मतलब भालू। और एक का बनेगा बी ए आर ई, बेयर मतलब अल्प या तो थोड़ा, ठीक है। तो आपके दो ही शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कोई बना सकता है तो बना के आप लोग हमें बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिशा वाला क्वेश्चन, ठीक है। अर्पिता का जो मुंह है पूरब की ओर है, घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री जो है घूम जाती है, ठीक है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 165 डिग्री जो है घूम जाती है। अब अर्पिता का जो मुंह है किस दिशा में हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको सीधा सीधा का क्वेश्चन देखना है। पहले इधर जा रहा है, फिर यहाँ पे 125 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 165 इधर जा रहा है, तो 125 165 में से डायरेक्ट 125 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 4, यानी कि 40 डिग्री जो है ऊपर हमको बताना है, जो उसकी वास्तविक दिशा है ऊपर कितनी दिशा जा रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। किधर घूम रही है, कितना घूम रही है, ठीक है। चलिए, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व का दिशा होगा, ये आपका पश्चिम का दिशा होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अर्पिता का जो मुंह है किधर है, पूरब की ओर है ना। चलिए, पूरब की ओर इसका मुंह है, इधर इधर पूरब है, इधर इसका मुंह है, ठीक है। क्लियर है। वह घड़ी की सुई की दिशा में कितना बोला है, 120 डिग्री बोला है। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 90 में और कितना जोड़ेंगे, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर जोड़ेंगे तो उसका जो मुंह है यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 120 डिग्री, ठीक है। ये टोटल उसका जो है 120 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से जो है घड़ी की विपरीत दिशा में बोला है, ठीक है। ये उसका हो गया है घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। ये उसका घड़ी की सुई, अब घड़ी की विपरीत की दिशा में यहाँ से बोला है कितना, 165 बोला है। 165 बोला है, यहाँ तक आएगा कितना हो जाएगा उसका, सॉरी 120 था ना, 120 था, तो इसमें आपका 45 डिग्री होगा ना। यहाँ तक आ जाएगा, कितना हो जाएगा वो, यहाँ तक आएगा 120 होगा, ठीक है। तो 165 में से पहले तो 120 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 165 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना हमको, तो यहाँ से उसको और जो है 45 डिग्री इधर जाना पड़ेगा, तो 45 डिग्री और इधर जाएगा, तो यहाँ पे उसका जो है कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ से 165 डिग्री, ठीक है। 165 डिग्री उसका जो है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है। तो देखिए अब उसका जो मुंह है किधर आ जाएगा, उसका मुंह जो है साथियों देखिए, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूरब है। उत्तर पूरब के बीच में है तो उत्तर पूर्व आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका जो मुंह है, अर्पित का जो मुंह आ रहा है उत्तर पूर्व पूर्व की दिशा में आ रहा है, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। क्लियर से होगा इसके बारे में। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे।
सातवां नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर नीचे दी गई वेन आकृति का अवलोकन करें जिसमें कुल 500 परीक्षार्थियों में से 3 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को दर्शाया गया है। बताइए कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों ने 2 विषय में विशेष सम्मान जो है प्राप्त किया है। ठीक है, क्या बताना है, कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों ने 2 विषय में विशेष सम्मान प्राप्त किया है। ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित दिया गया है ना। तो 2 विषयों में सम्मान प्राप्त करने के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 विषय कौन कौन से आ रहे, देखिए 2 विषय में एक ये इसका एक विषय गणित का और भौतिक विज्ञान आपका 15 आ रहा है, भौतिक विज्ञान रसायन का 12 आ रहा है, और गणित और रसायन विज्ञान का देखेंगे तो 13 आ रहा है। ठीक है, विषय का बोला था, पहले यही देखते हैं हम। ठीक है, चलिए। 2 विषय में देखिए कहाँ कहाँ पे, भौतिक विज्ञान और गणित में कितना है, 15 है, 2 विषय हो गया। ठीक है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में कितना है, तो 12 आ रहा है, 12 हो गया। और रसायन विज्ञान और गणित में कितना आ रहा है, तो 13 आ रहा है, 13 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 35, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 40 और 10 50 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अच्छा 25 होगा। ठीक है, 25 में इसको जोड़ लेंगे तो 25, 12 और 13 25, 25 में अब 15 जोड़ेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो गया। ठीक है, ये आपका 40 होगा टोटल। ठीक है, अब देखिए इनका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए कितना करेंगे, तो देखिए 40 है ना, कुल कितने थे, 500 थे। ठीक है, कुल परीक्षार्थी कितने थे, 500 थे। ठीक है, 500 में से 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 2 विषयों में सम्मान प्राप्त जो है अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकालना है, गुणे 100, इससे ये कट जाएगा, तो 8×5 = 40, तो कितना बचेगा, 5×8 = 40, तो 8% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हमको 2 ही विषय जो ऐसे विषय हम मतलब ऐसे परीक्षार्थियों को हमको निकालना है जो कि सिर्फ 2 विषय में समान प्राप्त अंक किए हैं। ठीक है, 2 विषय देखिए, एक ये विषय एक ये विषय, कितना है, 15 है, एक ये विषय 12 है, एक ये विषय और एक ये विषय, इसमें कितना है, तो 13 परीक्षार्थी हैं। ठीक है, तो सबका हमने निकाला तो हमको टोटल कितने मिल गए, 40 विद्यार्थी मिल गए, तो परीक्षार्थी मिल गए। तो 40 परीक्षार्थी जो है 500 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका आंसर देखें, निम्नलिखित कथनों को जो है सत्य माने भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, या ज्ञात करे कि कौन सा या कौन सा निष्कर्ष जो दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता या करते हैं। सभी अभिनेत्री जो है सुंदर होती हैं। ठीक है, सभी अभिनेत्री जो है सुंदर होती है। तो देखिए निष्कर्ष क्या देगा, यदि ये सुंदर है तो अभिनेत्री होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बोला है, सभी अभिनेत्रियां सुंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देगा, यदि ये सुंदर है तो वो अभिनेत्री होनी चाहिए, गलत है। ठीक है, इसके बारे में नहीं बोला गया है। ठीक है, लेकिन यदि ये अभिनेत्री है तो वह सुंदर है, ये कंफर्म है। ठीक है, यदि ये सुंदर है तो वह हो सकता है कि अभिनेत्री ना हो। ठीक है, अगर ये सुंदर है, भले से सभी अभिनेत्री यहाँ पे बोला है कि सुंदर है, लेकिन अगर बोल रहा है कि यदि ये सुंदर है तो वह अभिनेत्री हुआ, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि वो अभिनेत्री है
यदि वह अभिनेत्री है तो वह सुंदर होगी, कंफर्म है, क्योंकि कथन में यही बोला कि सभी अभिनेत्रियां सुंदर हैं, ठीक है। तो यदि वह अभिनेत्री है तो वह सुंदर है, यह कंफर्म है, ठीक है। ये क्या देगा, ये भद्दी है तो वह अभिनेत्री होनी चाहिए, भद्दी की बात ही नहीं की गई तो ये तो गलत हो जाएगा। अभिनय करने वाले भद्दे होते ये भी गलत बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अनुसार कौन सा कर रहा है, केवल निष्कर्ष दो यहाँ पे अनुसार करता है, ठीक है। क्लियर से को इसके बारे में। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे संबंधित है जैसे प्रथम शब्द से दूसरे प्रतीक से संबंधित है, ठीक है। पक्षी का पक्षी वैज्ञानिक होता है, उसी का कीट का क्या हो जाएगा, कीट वैज्ञानिक होगा, बताइए। हाँ, तो जिस प्रकार पक्षी का पक्षी वैज्ञानिक से संबंधित है उसी प्रकार कीट का कीट वैज्ञानिक से संबंधित है, सीधी सी बात है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 10 और 11 के लिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प जो हमको चुनना है, ठीक है। चलिए बताइए। तो देखिए, GOD गुड, ऑर्डर, अर्बन और एंथम दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, इसने जो लास्ट का दो है उसको उठा के अगला जो शब्द आया है उससे उसने नया शब्द बनाया, ठीक है। जो हमारा पहला शब्द दिया गया था, जो पहला शब्द दिया गया है यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला शब्द गुड दिया गया, गुड का लास्ट का दो जो है अक्षर इसने उठाया, उससे उसने नया एक शब्द बना दिया, उसी से स्टार्ट होना चाहिए, ODUR से, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए UR दिया गया था, इससे जो है अगला नया शब्द स्टार्ट हो UR अर्बन से, ठीक है। उसके बाद अगला जो शब्द था AN, मतलब इसका जो है लास्ट क्या दो अक्षर क्या था, AN था, ठीक है। तो इससे अगला शब्द स्टार्ट होगा एंथम, AN से स्टार्ट होगा, ठीक है, एंथम, ठीक है। उसे होगा EM जो दिया गया है, इससे अगली शब्द जो है हमको बननी चाहिए, ठीक है। तो EM से कौन सा स्टार्ट हुआ, तो देखिए एम्पथी स्टार्ट होती है, एम्पथी यहाँ पे ऐप का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को समझाए वाला, ठीक। आपके लिए दो होमवर्क देता हूँ मैं। एक ये होमवर्क है, इसका अगला क्या बोलते हैं, लुप्त संख्या आपको लुप्त पद हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि लुप्त पद यहाँ पे क्या आएगा। और आपका एक ये, यदि किसी महीने का पांचवा दिन रविवार है, 4 दिन बाद आता है, ठीक है। पांचवा दिन रविवार के 4 दिन बाद आता है, ठीक है। पांचवा दिन जो है रविवार के 4 दिन बाद आता है, तो उस माह के 16वें दिन को कौन सा दिन होगा हमको ये बताना है, ठीक है। किसी यदि किसी महीने का पांचवा दिन रविवार है, ठीक है, पांचवा दिन रविवार है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। यदि किसी महीने का पांचवा दिन रविवार के 4 दिन बाद आता है, ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व कर, ठीक है। यदि किसी महीने का पांचवा दिन रविवार के 4 दिन बाद आता है, यानी कि पांचवा दिन, ठीक है। तो पहला रविवार क्या बोला है, यानी कि पहले तारीख को, ठीक है, पहली तारीख को जो है, पहली तारीख को आपका रविवार आ रहा है, ठीक है। पांच में से 4 दिन बाद आता है ना, देखिए क्या बोला है, यदि किसी महीने का पांचवा दिन जो है रविवार के 4 दिन बाद आता है, यानी कि पहली तारीख को आपका रविवार हो जाएगा, इससे 4 दिन बाद जाएंगे, ठीक है। तो उस माह के 16वें दिन को क्या होगा ना, तो चलिए इस माह को 7 प्लस कर देंगे, यानी कि 8 हो जाएगा। 8 तारीख को क्या हो जाएगा, 8वें दिन को रविवार हो जाएगा। 8वें दिन के बाद और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15वें दिन को रविवार हो जाएगा। 15वें दिन को देखिए एक रविवार होगा, ठीक है। 15वें दिन को रविवार होगा तो इसमें एक अगर जोड़ देंगे तो हमारा 16वां दिन हो जाएगा, ठीक है। 16वां यानी कि सोमवार का दिन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो सोमवार का दिन आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, इतना सभी को समझा। देखिए, यदि किसी महीने का पांचवा दिन, ठीक है, पांचवा दिन रविवार के 4 दिन बाद आता है, ठीक है। रविवार के 4 दिन बाद आता है ना, पांचवा दिन बोला है रविवार के 4 दिन बाद, यानी कि रविवार जो है कब आ रहा है, पहले तारीख को आ रहा है, ठीक है। रविवार जो है पहले तारीख को आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 दिन बाद बोला है ना। तो रविवार यानी कि पांचवा दिन कब आ रहा है, रविवार के 4 दिन बाद आ रहा है। रविवार के 4 दिन बाद यानी कि 5 में से अगर 4 को माइनस कर दें तो एक आ जाएगा, 1 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है। 1 तारीख को रविवार हो रहा है, तो अगला रविवार आपका 8 तारीख को, उसके बाद अगला रविवार 15 तारीख को, ठीक है। तो हमको पूछा है 16वें दिन को कौन सा हो जाएगा, तो 16वां यानी कि 15वें को अगर सोमवार रविवार आ रहा है तो 16वें को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोमवार का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे
कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।